नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। जयप्रकाश पावर वेंचर्स अमीलिया कोल माइंस मझौली के विस्थापितों का धरना प्रदर्शन लगातार 11वें दिन भी जारी है। 20 फरवरी से मझौली ग्राम पंचायत भवन में बैठे जेपी कंपनी से प्रभावित विस्थापितों का कहना है कि कंपनी ने जिला प्रशासन की मदद से उनकी जमीन और मकान का अधिग्रहण तो कर लिया, लेकिन आज 15 वर्षों से हम लोगों को विस्थापन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जबकि कंपनी प्रबंधन से अपनी मांग रखने जाते हैं तो फर्जी मुकदमा करके कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। आज विस्थापितों की समस्या का समाधान करने एसडीएम विकास सिंह धरना स्थल पर गए थे, जिसके बाद एसडीएम का कहना था कि होली के बाद कलेक्टर से चर्चा करके बैठक की जाएगी। फिलहाल विस्थापितों का धरना अभी भी जारी है, जबकि मौके पर कोई भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अब तक धरना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। कंपनी हमरे बच्चन की नौकरी नहीं आदे है, नौकरी देने की बोलल कि मेस में तुम्हारे बच्चे बिहन्ने लगा ले, सुबेरे ड्यूटी करवा दे। हमरे बच्चन की कुछ नहीं दे, घर उदारा गई, जबरदस्ती जसवी लाग गई तो हम लोग भाई बेहोश हो गया। हम लोग की ये कुछ टक्कर आ गया, बेहोश हो गया। हमरे की अपना मनई लगा कर बाहर कर दे कंपनी और घर पूरा हमार गिरा दे। हमारे बच्चा वैसे घूमत था, 2 बच्चे हैं, एको की नौकरी नहीं दे। अरे कम से कम हमारे कसो 7-8 साल हो गल। घर गिराए और जमीन ले है भाई, पहले कंपनी आयल तब जमीन ले बा, निपट मनई है सर, हम का जाने। रूपनी देवी यादव। प्रशासन का अमला आया था और अपनी बात यहाँ रखा गया। रेट को लेकर कई संदर्भ में चर्चा हुए। उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ा विषय है, इशू है, जो कि मैं इसको त्रिस्तरीय वार्ता करूंगा कलेक्टर साहब के यहाँ और इस पर आगे विचार करूंगा, क्योंकि विधायक जी के माध्यम से, मंत्री जी के माध्यम से लेटर लिखकर के ऊपर भेजा गया है निराकरण के लिए कि यहाँ रेट का निराकरण हो, क्योंकि ये समस्या IAPMDC मझौली और रिलायंस एसआर सिंगरौली जिले में जितना नई कंपनी आई है सब में ये समस्या बनी है। ऐसा एसडीएम विकास सिंह साहब का कहना है, प्रशासन का कहना है। और हम लोगों का कहना ये है कि अभी जो वर्तमान में वो भी कंपनियां काम कर रही हैं NCL में या जेपी में, जहां भी काम कर रही हैं, वो बड़े वर्करों मजदूरों को 30,000, 28,000, 35,000, 40,000 तक वेतन दे रही हैं, बेसिक वेतन। उसी तर्ज में ग्राम पंचायत मझौली के जो विस्थापित हैं, जिनका जल जमीन जंगल गया है, उनको भी दिया जाए। इसी बात पर चर्चा हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे हमारे देवसर के एसडीएम साहब अपनी जो उनके कार्य क्षेत्र में था, उनके पावर में था, जितना उनके आशा विश्वास था कि मैं इतना कर सकता हूं, उन्होंने हमको लिखित ये दिया है। ये सामने है, उनका सिग्नेचर आप है। बोल दीजिए। ठीक है, ठीक है। क्या क्या था उसमें, तो मतलब बिना पढ़े बोल दीजिए, ऐसे बता दीजिए। इसमें ये है कि हम पेंशन 1,000 है तो 1,500 करवाएंगे बढ़ावा करके। ब्लास्टिंग से जितने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका जांच करवा के जो नुकसानी है वो मुआवजा दिलवाएंगे। दूसरा है कि ग्राम पंचायत में जो है तो खेल मैदान में समतलीकरण अच्छे से नहीं हो पाया, उसको बाउंड्री वाल करवाएंगे, एक सुंदर खेल मैदान बना के देंगे। और चौथा चीज है कि ग्राम पंचायत में खेल कूद की सामग्री नहीं है, इसी महीने में उसको उपलब्ध करा देंगे। और 5वां चीज है कि जो रेट बेच की बात है वो कलेक्टर महोदय के समक्ष त्रिपक्षीय वार्ता करके कोशिश करेंगे कि आपका जो ओबी कंपनी का रेट है वो लागू हो जाए। और 6वां चीज है कि कंपनी से जो निकाले गए लोग हैं, जो विस्थापित हैं, अकारण निकाल दिया गया है कंपनी तानाशाही में, उनको जो है तो हम पुनः वापस नौकरी दिलाएंगे और उनको पुनः जो है तो कंपनी में लगाएंगे। इन्होंने हम समस्त जनता जनार्दन के बीच में बैठकर मजदूर विस्थापित किसान के सामने, और जनपद साहब हमारे चंदेल साहब हैं, लवलेश दादा, ये ग्राम पंचायत क्षेत्र मझौली के सरपंच साहब और समस्त मजदूर माताएं मातृशक्तियों के सामने, ऐसा हमारे देवसर के एसडीएम विकास सिंह साहब कहकर और अपने विस्थापित मजदूरों से निवेदन किए हैं कि आप हमें समय दीजिए और अब मैं आपका बात पूरा ऊपर ले जाऊंगा, आपकी मांग को पूरा करूंगा। आगे क्या करेंगे आप? अब आगे की तैयारी, अभी हम लोग आपस में बैठेंगे और ये सब लोग चर्चा करेंगे, और जब वो अंदर से जो चर्चा मंथन होगा वो हमारा गोपनीय। जैसे हमारे स्थापित नेता राजेश द्विवेदी जी ने कहा कि आपस में चर्चा होगी, ठीक है, स्थापित संघ और आम जनता के बीच चर्चा होगी। चर्चा के दौरान जो भी निराकरण करेंगे जनता और विस्थापित संघ, हमारे विस्थापित संघ के जो अध्यक्ष हैं, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण वो जबलपुर चले गए, वो भी नहीं है, वो आ जाए, उनके
आपके समक्ष बैठ के सारी चर्चाएं होंगी। चर्चा होने के बाद जो भी चर्चा निकल के सामने आएगी फिर आप तक अवगत कराई जाएगी। और मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप लोगों को मदद करें, हमारी जनता जनार्दन की मदद करें और इस आवाज़ को और आवाज़ बुलंद करें, जिससे कि जनता जो पीड़ित है न्याय मिल सके। हो रहा है आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये यह कहना चाहेंगे कि शासन और प्रशासन के पास सिर्फ 3 बातें अपनी मुख्य है और उसके पास 3 रास्ते बचे हैं। इसमें से या तो वह कोल माइंस करे खदान है तो यहाँ पे वह रेट लागू करे। दूसरी बात यह जिस रेट से यहाँ की 2006 में भोजन की है या रेट दे करके ज़मीन वापस करे। दूसरा और तीसरा चीज़ तो ये सब करते हुए लोगों को रोजगार दे और यहाँ की मांग को पूरा करे। CSR को की बात हुई थी, फंड को लेकर के क्या बात हो पाई? CSR फंड को लेकर के बात हुई थी तो उसमें अभी तो यही बोला गया है कि त्रिस्तरीय कमेटी का बैठक होगी, उसमें हम ऊपर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद उसके बारे में यहाँ पंचायत से में जो 2% राशि देनी है वो दिया जाएगा। जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आते, विधायक लोग क्यों नहीं आए यहाँ पर आज तक? अभी तो जैसे पहले से ही चला आ रहा है, विकास यात्रा चलता था, तो माननीय विधायक जी बिजी थे और इसके बाद जब बात हुई हमारी तो बताया कि हम भोपाल निकल आए हैं, ठीक इस वजह से वो नहीं आ पाए। और हमारा ये धरना प्रदर्शन का 11वां दिन है और हमारी जनता जो है हमारे साथ है और हम इस जनता को जो हमारे प्रति विश्वास है इस विश्वास के साथ मैं इनके हक की लड़ाई के लिए आगे रहूँगा और इनको लेकर जहाँ तक मेरे को जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा और चाहे हमको आगे क्यों ना जेल जा। जैसे कि आज हमारे जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, अपर कलेक्टर माननीय श्री राजेश शुक्ला जी भी आए थे जिला से, देवसर से विकास सिंह साहब थे। बाकी सारी चीज़ तो बता दी गई हमारे नेता द्वारा जनपद साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो विस्थापित परिवार हम सभी लोग हैं, इन प्रशासन के कार्यक्रम का जोरदार हम लोग विरोध किए हैं। जो हम लोग इनसे आशा किए थे उस पर अभी जो है तो हमारी सरकार या हमारे प्रशासन अभी हम लोग को उस हिसाब से नहीं समझाने में संतुष्ट हुए हम लोग। और जैसे कि हमारे विस्थापित नेता राजेश द्विवेदी जी बोले कि हम लोग एक आपस में अपनी बैठक करेंगे और फिर इसके आगे क्या निर्णय होगा वो आपकी जानकारी। ठीक, 11वां दिन है आज अनशन का, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है और आज निर्णय होना था, इसके बाद भी निर्णय को कुछ टाला गया कुछ दिन के लिए, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये आमरण अनशन जो है 20 फरवरी से चल रहा है और जो 11 दिन गुजर गए कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की नाकामी, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, जो हमारे देवसर विधानसभा के लाडले विधायक हैं, मैं सीधा सीधा विपक्ष होने के नाते आरोप लगाता हूँ कि उनको इतना बड़ा जिले के अंदर, बल्कि ये आंदोलन प्रदेश में छाया हुआ और ऐसे आंदोलन में इस पब्लिक के पास ये चिलचिलाती धूप में हमारी ये जनता मातृशक्ति अपने हक के लिए अपनी मांग को लेकर इस जगह पर बैठी है। तो मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सरकार में बैठे हुए हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को और यहाँ की लोकप्रिय सांसद जो सीधी सिंगरौली की हमारी आदरणीय रीति पाठक जी हैं, मैं आपके माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचाऊंगा कि आदरणीय कम से कम इन माताओं का मोह ममता देखकर आपको आना चाहिए और इनका दुख दर्द में सम्मिलित होकर इनका दुख बांटना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, खास तौर पर हमारे सीधी सिंगरौली के लिए। और तीसरी बात जो आपने कहा कि इस विषय में क्या कहेंगे, प्रशासन के सारे अधिकारी आए, आपके समक्ष सारी बात हुई, मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि ये गरीब जनता अपने हक की मांग कर रही है। SDM साहब ने जो भी इनसे कहा ठीक है, उनकी बात जनता स्वीकारती है और उनका सम्मान करती है, पर ये अनशन अनवरत अनिश्चितकालीन चलता रहेगा जब तक इनकी मांग नहीं होगी। और मैं उपेंद्र द्विवेदी इनके साथ बैठा हूं और बैठा रहूंगा। यदि हम सबकी आवाज को कुचलने का काम, दबाने का काम किया जाएगा प्रशासन और प्रबंधन से, उसके लिए भी हम लोग अडिग हैं। जेल भी जाना पड़ा तो उपेंद्र द्विवेदी साथ में जाएगा। सरकार थी 15 महीने आपकी, उसमें कुछ नहीं निर्णय हो पाया। इसके पहले केंद्र में सरकार थी जब ये कंपनी स्थापित हुआ, हमारी सरकार थी 15 महीने। आपको पता होगा हमारी सरकार 15 महीने जैसे ही आए उसी बीच आपके लोकसभा चुनाव का डेट आ गया और उस लोकसभा के चुनाव में 2.5 से 3 महीने तो ऐसे ही चले गए। अपने पास बचा शेष 12 महीने और 12 महीने में हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रदेश के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए
प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए इतना अच्छा सुनहरा ऑफर लेके आया और 2 लाख तक का कर्जा माफ किया, 100 गौशालें बनवाई। ये दुर्भाग्य है। अरे यहाँ की बात बताइए, इन विस्थापितों के लिए क्या हुआ? हुई थी आप विस्थापितों के लिए क्या हुआ विस्थापितों के लिए मीटिंग हुई थी, उसी बीच सरकार बताइए। जैसा कि हम लोग आज 11 दिन से यहाँ पर मझौली अपने ग्राम पंचायत में आवरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज हमारे बीच ग्राम मझौली में ग्राम पंचायत में हमारे जिले से, हमारे तहसील से और हमारे ग्राम के पटवारी साहब और जिला स्तर तक के अधिकारी हमसे मिलने क्या आए। संतुष्ट है उससे? क्या करना चाहते हैं आप? अभी तक इन लोगों से संतुष्ट नहीं है, किसी भी बात से इनके संतुष्ट नहीं है। यह हड़ताल आगे भी जारी रहेगा। हम लोगों से जो वह जानकारी लेना चाहे, जो कमियां हैं, सारी कमियां को हम उनके सामने प्रस्तुत किए। जमीन भी लूट लिया गया है जबरदस्ती, उसकी भी जानकारी। हमारा मकान, खुद का मकान गिर गया है, बोर हमारा धस गया है। कितने साल से बैठक चल रही है? बोल रहे हैं कि फिर से बैठक होगी 15 तारीख। 15 साल से निरंतर, जब से यह जेपी कंपनी यहाँ लगी हुई है, यह समस्या निरंतर बनी हुई है। आज तक किसी भी प्रकार की सुनवाई, हमारे एसडीएम साहब पिछली बार भी यही विकास सिंह सर सुनवाई किए थे, लिखित में दे के गए थे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो इनके बातों से, इनके लिखने से हम लोग संतुष्ट नहीं हुए हैं, न होंगे। यह आवरण अनशन हड़ताल जारी रहेगा और इस हड़ताल को लेकर के हम ऊपर तक चलेंगे और अधिक खड़े रहेंगे अपने इस आशा विश्वास के साथ कि अगर तपस्या करेंगे तो तपस्या का मीठा फल हमको प्राप्त होगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं विजय कुमार तिवारी ग्राम मझौली का निवासी हूँ, भू विस्थापित हूँ। आज तक मैं पेमेंट भी इस कंपनी से अपना नहीं पाया हूँ और न नौकरी चाकरी पाया हूँ।